उसने कुछ असहजता के साथ चाय की एक चुस्की ली। आप चाय पीजिए। आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, रात को यहीं रुकना पड़ेगा। रघु ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं। तूफान की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। बिजली लगातार गिर रही है। लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद हैरिकेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों रघु को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वह सच नहीं है। जैसे कोई जाल है जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। बैग में रखे हुए इतने सारे पैसे, उसका सीना एक बार फिर धक धक करने लगा। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना कुछ देर पहले ही निपट चुका था। रतन दहलीज पर रघु के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला, कहाँ गई झूमर? बाबू को पान नहीं दिया? आइए बाबू, यहाँ लेट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं और झूमर तो हैं ही। रघु ने हल्के से सिर तो हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक बार फिर से टीस सी उठी। जैसे उसकी छाती के भीतर कोई धीरे धीरे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही नूपुर की झंझनाहट कानों में पड़ी, वह हल्के से चौंक कर देखने लगा। झूमर धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई खास इशारा था जो उसने रतन की ओर किया। रतन ने भी जरा सा गर्दन हिलाकर कुछ जताया। यह बात रघु की नजरों से छुपी नहीं रही। लीजिए बाबू, पान। पान? मेरा मतलब है खाइए खाइए। झूमर के हाथ के पान खा के आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रघु कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में आ लगी। कुछ वैसी ही गंध जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक आई एक तेज हवा के झोंके से झूमर के सिर की ओढ़नी सरक गई, और जो दृश्य रघु ने देखा उसे देखकर उसका खून जैसे जम ही गया। झूमर के गले पर खून की एक लकीर थी। वहां से एक पतली धार बह रही थी। झूमर ने तेजी से अपनी ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही गायब हो गई। रघु ने जैसे मशीन की तरह पान को मुंह में डाल लिया।